तो रिसेंटली विंस मैकमैन के बारे में काफ़ी बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई है, जहां पर ये बताया जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि विंस मैकमैन का एक फॉर्मर WWE फीमेल एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा था और यहाँ पर इनकी कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी थी। इस वजह से विंस मैकमैन चाहते थे इस एम्प्लॉय का मुंह बंद रखना और उन्होंने इसी साल 2022 जनवरी के महीने के आसपास इस एम्प्लॉय को $3 मिलियन दिए थे। और पूरा मामला कुछ इस तरीके से, जहाँ पर 2019 में इस एम्प्लॉय को WWE ने साइन किया था जॉन लॉरेनाइटिस असिस्टेंट और इनकी सैलरी को भी कुछ महीनों में बढ़ा दिया गया। और उसके बाद लास्ट ईयर अप्रैल के दौरान आप सब जानते हैं WWE में काफ़ी ज़्यादा बजट कट्स हुए थे, उसी दौरान इन्हें सीधा डायरेक्टर बना दिया गया। और WWE के अंदर काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि इस बात से काफ़ी हैरान थे कि यहाँ पर WWE पैसे बचाने को देख रही है और इस फीमेल सुपरस्टार के अंदर ऐसा क्या है कि WWE ने इसे सीधा डायरेक्टर बना दिया। और जैसे ही WWE के स्टेक होल्डर्स यानी कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इसके बारे में पता चला, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन बिठा दी विंस मैकमैन एंड जॉन लॉरेनाइटिस पर और 2022 अप्रैल के मंथ से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब किसी ने शायद इस न्यूज़ को लीक कर दिया। इसी वजह से काफ़ी बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आई है और इसके बाद विंस मैकमैन को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है ट्विटर पर। और ये माना जा रहा है कि जॉन लॉरेनाइटिस भी सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उनका भी रिलेशन था उस फॉर्मर WWE एम्प्लॉय के साथ। इस वजह से माना जा रहा है कि जॉन लॉरेनाइटिस की तो पोजीशन खतरे में है, वो WWE से बाहर होने वाले हैं। ऐसे में अगर हम बात करें विंस मैकमैन की, तो अगर वो गिल्टी साबित होते हैं तो ऐसे में WWE उन्हें भी CEO की पोजीशन से हटा देगी, क्योंकि WWE कंपनी में बेशक विंस मैकमैन का सबसे ज़्यादा स्टेक है, लेकिन यहाँ पर बाकी एग्जीक्यूटिव्स ने भी अपना पैसा लगा रखा है। कोई नहीं चाहेगा उनका पैसा डूबे और WWE कंपनी की बदनामी हो। तो ऐसे में विंस मैकमैन अगर दोषी पाए गए तो उन्हें WWE से निकाल दिया जाएगा और काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें रेसलिंग इंडस्ट्री की। और ये भी बताया जा रहा है कि शेन मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन को भी शायद इन सब के बारे में पता था और ट्रिपल एच को भी, इसलिए पिछले कुछ टाइम से उन्होंने WWE से छुट्टी ले लिया है। आप सब जानते हैं स्टेफनी मैकमैन कुछ ही हफ्तों पहले अनाउंस कर चुकी है वो WWE से लीव रह रही हैं। और शेन मैकमैन के बारे में आपको पता ही है कि रॉयल रंबल के बाद से वो WWE से जा चुके हैं और ट्रिपल एच का काम भी अब काफ़ी कम हो चुका है WWE में। और बताया जा रहा है विंस मैकमैन के अफेयर के बारे में इन तीनों को पता था, इसी वजह से ये WWE के काम में कम इन्वॉल्व हो रहे थे। अब गाइस विंस मैकमैन के बारे में अगर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल पर भी बता दूंगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं और ये जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो आप सब जानते हैं रोमन रेंस मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट पर नहीं बल्कि स्मैकडाउन के एपिसोड में अपने WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। तो बड़ा सवाल है आखिर क्यों वो मनी इन द बैंक जैसे प्रीमियम लाइव इवेंट में अपने चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करे। तो डेम मेल्जर ने बताया कि WWE की ऑलरेडी पीकॉक नेटवर्क के साथ डील हो चुकी है, तो WWE वहाँ पर अगर रोमन रेंस को फीचर नहीं करती तो भी WWE को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और वैसे भी आप सब जानते हैं मनी इन द बैंक में हमें लैडर मैचेस भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर शायद रोमन रेंस की उतनी ज़रूरत WWE को थी नहीं। लेकिन स्मैकडाउन पर रोमन रेंस लगातार नहीं आ रहे थे, तो इसमें फॉक्स नेटवर्क WWE से नाराज़ हो सकता है। इस वजह से WWE ने सीधा स्मैकडाउन के शो में काफ़ी बड़ा मैच रख दिया है। और ये वो रीज़न था कि आखिर क्यों रोमन रेंस मनी इन द बैंक में नहीं बल्कि स्मैकडाउन के शो में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में। तो साशा बैंक्स के बारे में अपडेट आ रही है कि साशा बैंक WWE से रिलीज़ हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक ये रिपोर्ट कंफर्म है या फिर नहीं उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ एक ही सोर्स की तरफ से जो कि रेसलिंग इंक का सोर्स है, उन्होंने ये बताया कि साशा बैंक्स रिलीज़ हो चुकी है। और माना जा रहा अगर साशा बैंक्स को WWE ने रिलीज़ किया है तो इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता है। ये एकदम क्वाइट रिलीज़ थी जिसके बारे में WWE ने किसी को भी नहीं बताया है। लेकिन अगर साशा बैंक्स के बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको चैनल पर बता दूंगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि साशा बैंक्स रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है सी नेशन लीडर जॉन सीना से। तो आप सब जानते हैं जॉन सीना की यूनिफॉर्म यानी कि उनकी रेसलिंग अटायर की काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। द रॉक ने भी आपको याद होगा एक बार जॉन सीना के रिंग गियर का मजाक उड़ाया था कि जॉन सीना कैसे अतरंगी सी टी शर्ट्स और कैप वगैरह डालकर घूमते हैं। तो जॉन सीना ने इस पर जवाब देते हुए एक ट्वीट कर लिखते हैं कि कैसे उनकी यूनिफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी इससे हार नहीं मानी, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और इसी वजह से उस यूनिफॉर्म को वो पहनते रहे हैं। और एक और यूनिफॉर्म है जिसका वो सबूत दे रहे हैं कि आखिर कैसे ये भी काफ़ी अजीब सी यूनिफॉर्म है, वीडियो गेम का स्टाइल यहाँ पर अपनाया गया है। जॉन सीना की 20 एनिवर्सरी पर WWE ने स्पेशल जॉन सीना की टी शर्ट्स निकाली हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और जॉन सीना इसे भी प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तरीके से जॉन सीना ने मैसेज दिया कि भाई कुछ भी हो जाए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और आज की हमारी ये वीडियो भी तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक किया ना तो कहीं मत जाना और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर से WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।